नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कल्पना पांडे। चलिए बढ़ते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर आपका चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर प्रदर्शन। मेरा मास्क पहनकर मेरी नकल करने वाले व्यक्ति की फर्जी वीडियो भी पत्र के साथ श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपी जाएगी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज पंजाब में सबसे बड़ा संकट बढ़ता नशा है। नशे से अनेक घर बर्बाद और माताओं की गोद सूनी हो गई। अमृतसर में भजन संध्या में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान। हरियाणा सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में कई प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ करेगी अपील। अमृतसर में बनेगा सीता और लव कुश का भव्य मंदिर। अयोध्या से लौटने के बाद केजरीवाल ने किए 5 ऐलान। ममता बनर्जी गुट ने टीएमसी के बागी नेताओं पर दर्ज करवाई एफआईआर। नाम और लोगों का गैर कानूनी इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। हुजूर गलती हो गई, माई बाप माफ कर दीजिए। नीतीश आरसीपी मुलाकात पर नीरज ने संभाला मोर्चा। समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत सुरक्षित और आत्मनिर्भर योग पर क्या बोले पीएम मोदी। चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आज चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की विशेष हाउस मीटिंग में पहुंचने के दौरान आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित करोड़ों रुपए की चोरी के मामले को लेकर सेक्टर 17 स्थित नगर निगम भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने कहा कि प्रभु श्री राम के अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर गहरी चोट है। भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाए गए आभूषण, नकदी और अन्य दान को लेकर उठे सवालों ने पूरे देश के राम भक्तों को आहत किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस अयोध्या मॉडल का वर्षों तक देश भर में प्रचार किया गया, उस पर अब निर्माण कार्यों, जमीन खरीद, चढ़ावे और अन्य कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो केवल औपचारिक कार्रवाई करने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। मेरा मास्क पहनकर मेरी नकल करने वाले व्यक्ति की फर्जी वीडियो भी पत्र के साथ श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपी जाएगी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पुनः दोहराया कि मेरा मास्क पहनकर मेरी नकल करने वाले व्यक्ति की फर्जी वीडियो भी पत्र के साथ श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख कौम की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है। इसके साथ उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा तलब किए गए पंजाब विधानसभा के स्पीकर सहित सभी मंत्री और विधायक सोमवार को वहां उपस्थित होकर विनम्रता पूर्वक राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के प्रत्येक आदेश को सर्वोच्च मानते हुए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसका पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी नकल करने वाले व्यक्ति की फर्जी वीडियो से संबंधित समस्त विवरण भी श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे को धार्मिक रंग देकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति और धर्म को कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज पंजाब में सबसे बड़ा संकट बढ़ता नशा है। नशे से अनेक घर बर्बाद और माताओं की गोद सूनी हो गई। जो युवा देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, वह आज नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनेगी उसी दिन से नशा बेचने वाले पंजाब छोड़कर चले जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी रविवार को लुधियाना में धानक समाज द्वारा संत कबीर के 628वें प्रकट दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लुधियाना में संत कबीर भवन बनाने का ऐलान करते हुए 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि कबीरदास महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके प्रकट दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि जब हमारा समाज अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत और रूढ़िवादिता के गहरे अंधकार में डूबा हुआ था, ऐसे में संत कबीर महाराज का जन्म ज्योति स्वरूप हुआ। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से पूरे समाज को नई राह दिखाई। भारत की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने और सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह अमृतसर में एक शाम भगवान शिव जी के नाम भजन संध्या के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पंजाब की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करने के लिए कई ऐतिहासिक पहलों की घोषणा की। इनमें अमृतसर में माता सीता, माता जानकी और लव कुश को समर्पित विशाल मंदिर का निर्माण एवं तीर्थ यात्रा रूट के साथ
साथ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार 1 अगस्त से पूरे पंजाब में आध्यात्मिक नाटक हमारे राम की प्रस्तुति और पटियाला के ऐतिहासिक काली माता मंदिर के चल रहे 80 करोड़ रुपए के नवीनीकरण का काम शामिल है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की मिट्टी ने हमेशा आस्था, सद्भावना और सांप्रदायिक साझेदारी को मजबूत किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई प्रमुख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर किया गया। इस अवसर पर विधायक राम कुमार कश्यप सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला लैंड मॉर्गेज बैंक के प्रधान श्री हरप्रीत चट्ठा, पटियाला सब्जी मंडी एवं आड़ती एसोसिएशन के प्रधान श्री अमनदीप कंबोज सहित अनेक प्रमुख पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इसके अलावा विभिन्न विपक्षी दलों के कई पदाधिकारियों ने भी भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों को प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान 2 दर्जन से अधिक सरपंच, पंच एवं पूर्व सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ करेगी अपील। प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अपील करेगी। हाईकोर्ट ने 13 जुलाई तक का समय दिया था। प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अपील करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने 25 जून के अपने आदेश में कहा है कि असंवैधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अमृतसर में बनेगा सीता और लव कुश का भव्य मंदिर। अयोध्या से लौटने के बाद केजरीवाल ने किए 5 ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करके लौटे आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 5 बड़े ऐलान किए। केजरीवाल ने अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल में होगा विशाल मंदिर का निर्माण। यह मंदिर माता सीता, लव और कुश का होगा। ममता बनर्जी गुट ने टीएमसी के बागी नेताओं पर दर्ज कराई एफआईआर। नाम और लोगों का गैरकानूनी इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है। बागी गुट द्वारा नई राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली एआईटीसी ने बागियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हुजूर गलती हो गई, माई बाप माफ कर दीजिए। नीतीश आरसीपी मुलाकात पर नीरज ने संभाला मोर्चा। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की शनिवार की मुलाकात पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कभी जेडीयू को इतिहास बताने वाले आरसीपी सिंह खुद आज नीतीश कुमार की शरण में पहुंचे हैं। सुबह 8 बजे की इस मुलाकात का कोई महत्व नहीं है। बिहार की सियासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक हुई मुलाकात ने हलचल तेज कर दी है। एक लंबे अरसे के बाद आरसीपी सिंह पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे, जिसे उन्होंने एक आत्मीय मुलाकात बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ। मन की बात प्रधानमंत्री और जनता के बीच सीधा संवाद का माध्यम बन चुका है। इन खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए STN न्यूज़। धन्यवाद।